नमस्कार, मैं पंकज कुमार। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार से जब पूछा गया कि एनडीए गठबंधन पूछ रही है कि हर घर सरकारी नौकरी का वादा जो आप किए हैं, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पे कन्हैया कुमार ने कहा पैसा वहीं से आएगा जहां से प्रधानमंत्री के लिए करोड़ों का हेलीकॉप्टर खरीदा गया। आप सुनिए कन्हैया कुमार को। पूरन खटोला खरीदा गया है, वो कौन चाचा जी का पैसा है? कौन जमीन बेच करके प्रधानमंत्री का हवाई जहाज खरीदा गया है? वहीं से आएगा जहां से विधायक लोग को पेमेंट मिलता है, वहीं से आएगा जहां से उनके लिए कोठियां बनाई गई है, वहीं से आएगा जहां से उनको फिर वो मर गए तो उनकी पत्नी को पेंशन दिया जाता है। क्या कर रहे हैं? प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रहा है। नेता को पैसा पेंशन देने के लिए पैसा है, मास्टर साहब को पेंशन देने के लिए, सिपाही को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। कलाकारी कर रहे हैं। रोड बनाने के लिए कहते हैं कि रोड बनाएंगे, टेंडर निकालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का रोड बनाती है और फिर टोल लेकर के हमसे माल वसूलते हैं। और अपना घर बनाने के लिए, अपना कोठी बनाने के लिए, अपना फ्लैट बनाने के लिए पैसा है। नेता को पेमेंट कहां से आ रहा है? कहां से हवाई जहाज खरीदा गया 8,000 करोड़ का? वहीं से पैसा आएगा। जहां चाह वहां राह, समरथ को नहीं दोस्त को साईं। सत्ता मिल गया तो कुछ भी बोल रहे हैं। अगर हम नौकरी देना चाहते हैं तो नौकरी दे सकते हैं। चाह लिए हैं गृह मंत्री तो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं ना। वो कहां से जो है, कौन सा क्रिकेट का ट्रेनिंग लेकर के आया था? कैसे बना दिए? बैट्समैन था, गेंदबाज था, क्रिकेट एकेडमी में पढ़ा था, क्रिकेट एकेडमी का ट्विटर है। ये सब फालतू जो है भटकाने वाली बात है। हम नौकरी देंगे, हम कह रहे हैं। बिहार की जनता हमको मैंडेट दे, हम नौकरी देंगे। और नहीं देंगे तो कोई लाइफ टाइम रिचार्ज है क्या? कुर्सी 5 साल में बदल दीजिएगा। हम तो यही कह रहे हैं कि 5-5 साल में सरकार को बदलने की व्यवस्था क्यों है? अगर हम अपने वादे को नहीं निभाएंगे तो बदल दीजिएगा। 20 साल से इन्होंने अपना कोई वादा नहीं निभाया है, उसका तो जवाब है नहीं इनके पास। आ गया लोगों के खाते में 15 लाख रुपया। ये कहां से देते? 2 करोड़ नौकरी हर साल दे दिए। बताएंगे कि बजट कहां से आ रहा है? ये जो अभी फिर 35 में 1 रुपए एकड़ जमीन दे दिए हैं दोस्त को, वो कहां से आया था? कहां से उतरा था? आसमान से उतरा था। बिहार का जमीन जो है अपने दोस्त को हैंडओवर कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश बिजली खरीदेगा 3.5 रुपये यूनिट में, और हम बिहार के लोग बिजली खरीदेंगे 7 रुपये यूनिट में। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। लॉस होगा तो समाज का और राज्य का, और फायदा होगा तो दोस्त का। कहां से पैसा आएगा? ये कोई बात है? अरे हमको जिम्मेवारी दीजिए, हम सरकार चला करके दिखाएंगे कहां से पैसा आएगा। अरे जी, कल प्रधानमंत्री पटना आ रहे हैं रोड शो में, क्या आते रहते हैं चुनाव के बाद। कहने का मतलब है कि मोकामा में दुलार चंद। आगे कन्हैया कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 20 वर्षों से बिहार में है, लेकिन जब प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में आते हैं तो वो 90 दशक में लौट जाते हैं। उनको अपना विकास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय ये कहने का कि जंगल राज का भय दिखाने का। यदि वो इतना ही विकास किए हैं, फिर यहाँ पे इस तरह का हत्या और जो पलायन है वो बदस्तूर जारी कैसे है? को देखिए और दूसरी तरफ आप बिहार की हकीकत को देखिए। अभी छठ पूजा हुआ, लोग वापस जो है ट्रेन पकड़ करके कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं। पलायन का सिलसिला जारी है। तो फिर एनडीए सरकार के उन दावों का क्या कि बिहार में सब कुछ ठीक हो गया? दावे क्या हैं? सुशासन की सरकार है। हमारा डेटा नहीं है, गृह मंत्रालय का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। कोई ऐसा अपराध नहीं है, चाहे वो बलात्कार हो, अपहरण हो, झूठ हो, भ्रष्टाचार हो, जिसमें बढ़ोतरी नहीं है। मतलब लगातार जंगल राज का टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं, रिकॉर्ड कहीं अटक गया है। और यह जो गुंडा राज है, डबल इंजन की बेकार बीमार सरकार, वो इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सुशासन की रट जो है वो लगाए। ये सुशासन है कि दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, व्यापारियों की हत्या की जाती है, पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जो बलात्कार पीड़िता है उसको पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है। ये सुशासन है। अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? हमको लगता है डिक्शनरी का चैप्टर बदल देना चाहिए। नया वर्ड कॉइन किया है एनडीए की सरकार ने
कि तमाम हत्याएं, लूट, बलात्कार, अपहरण के बावजूद इसको सुशासन कहा जाता है। दूसरा, घोटाले की बात कर रहे हैं। चारा से ऐसा प्रेम हुआ है प्रधानमंत्री को कि बाकी जगह जब जाते हैं तो विकास की बात करते हैं, यहाँ आकर के बेचारा बन करके चारा चारा करने लगते हैं। उनसे प्रश्न ये है कि कैट का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है, कैट का रिपोर्ट है कि इस साल 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब यूटिलिटी सर्टिफिकेट बिहार सरकार ने नहीं दिया है। क्या घोटाला का भी नाम बदल देना चाहिए? घोटाला का नाम बदल करके विकास कर देना चाहिए? फिर तीसरी बात जो बार बार सुनने को मिलती है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा कि जब एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा तब बिहार में विकास शुरू होगा। तो अभी तक क्या कर रहे हैं? 20 साल से एनडीए की सरकार है। क्या नीतीश कुमार जी को वो एनडीए का मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और 20 साल से जब उनकी सरकार थी तो विकास को क्या हो गया था? क्या विकास हुआ है? जहाँ पे नदी नहीं है वहाँ पे पुल बना, पुल चोरी हो गया। कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसके, देखिए सड़क ठीक से काम करे ना करे, टोल का बैरियर एकदम टकाटक काम करता है, बिना टोल दिए आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। टोल वाली सड़क बनी है और गिरने वाली पुल बनी है, यही विकास है। आप हमको बता दीजिए कि पिछले, मैं 20 साल छोड़ दीजिए, मैं पिछले 20 महीने की बात आपके सामने रखता हूँ। क्या पेपर लीक नहीं हुए? क्या अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा पीटा नहीं गया? क्या 3 साल की डिग्री 5 साल में नहीं मिल रही है? क्या आज भी 90 के दशक का सिलेबस हमारे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या आज भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट जहां बिना घूस का काम हो जाता हो? बड़ा जो है ट्वीट थपथपाया गया था शराबबंदी को लेकर, बढ़िया होम डिलीवरी सिस्टम है, पुलिस ही पहुंचा देती। और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर ये सब सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? ये वक्त है, ये समय है, हम बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि यह जो भटकाने वाली, लड़ाने वाली, गुमराह करने वाली और देश की संपत्ति को, बिहार की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों को के तिजोरी में पहुंचाने वाली जो सरकार है, इसको बदला जाए।